लिखिए क्वेश्चन 0 to 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x के दो वैल्यू मिलेंगी 2 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x इक्वल टू 2 3। अगर मैं इसे मेथड से कर रहा होता तो मुझे इसको दो बार ब्रेक करना होता, 0 to 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2 to 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 3 to 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि कंप्लीटली मेथड से सॉल्व किया जाता तो ये तरीका होता। फिर 0 से 2 में इसका नेचर देखना है, 2 से 3 में, 3 से 4 में। जैसे अगर मैं 0 से 2 में बोलूं, 0 रखने पे ये प्लस 6 मिलता है, यानी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तीनों बार अलग अलग इंटीग्रेट करते फिर लिमिट रखते। इंटीग्रल तीनों का ही सेम होता, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली सब्जेक्टिव एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो इसके नंबर लाइन से हम करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा 0, अपर लिमिट लिखी 4, ब्रेकिंग पॉइंट है 2, 3। अलग से इसका हम अब इंटीग्रेट करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे। तो मैं अलग से इंटीग्रेट करूं तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x। बस करिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले 0 रखा, 0 रखने पे 0 ही मिलेगा। फिर 2 रखा, 2 रखा तो आप लिख लो भले, पर कहीं मिस्टेक ना हो। 8/3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 प्लस 12। ये हो गया 8/3 माइनस ये 2 टाइम कैंसिल, माइनस 10 प्लस 12, यानी 8/3 प्लस 2, ये हो गया 6, 14/3। फिर आपने रखा 3 रखिए। जब हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 27/3 यानी 9 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 प्लस 18, 18 प्लस 9 27 माइनस 45/2, एलसीएम लिया तो ये हो गया 54 माइनस 45 मतलब 9/2। फिर रखा 4, अब 4 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर कहीं पे भी 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 का क्यूब 64/3 माइनस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, तो 40 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, प्लस 4 ये हो गया 24। ये मिला 64/3 माइनस 16 यानी 64 माइनस 48/3। क्लियर है बात? तो ये मिल गया 16/3, माइनस किया तो ये मिल गया 16/3। अब ये हमारे रिजल्ट आ गए। अब एक काम और कर सकते हो आप कि आपको इनको सेपरेट करना है आपस में। तो ये 3 है, ये 2 है, वो 3 है, सब 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते थे 28/6, इसको लिख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई किया 27/6, इसको लिख सकते हो 2 का मल्टीप्लाई करके 32/6। अब रूल के अकॉर्डिंग अपर माइनस लोअर, तो 28/6 इस पार्ट का वैल्यू मिला। आप जो भी रिजल्ट मिले उसको मॉड लगा दें। 27 माइनस 28 माइनस 1/6। देखिए इस रेंज में हमने अभी बोला था नेचर निगेटिव है, वो अपने आप आ गया, पर हम पॉजिटिव करें। फिर 32 माइनस 27 5/6। इन सारे रिजल्ट को जो मैंने मॉड बनाए इनको ऐड करिए, एलसीएम सेम है तो 28 प्लस 1 29 प्लस 5 34, यानी नेट रिजल्ट 34/6 या 17/3। ये शॉर्टकट हुआ, एलसीएम सेम बना दिया। अब मेथड से कर रहे होते तो इसमें नेचर पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, 3 बार अलग अलग इंटीग्रेट करते, फिर लिमिट पुट करते, बहुत टाइम लगता। आपने रियल लाइन से करा, मिनिमम टाइम लगा। कहीं एक साइड में इंटीग्रल लिखो, लिमिट जो ब्रेकिंग पॉइंट मिले हैं, याद रखिएगा ये ब्रेकिंग पॉइंट जो मिले हैं इनको पुट करिए, इनके रिजल्ट को इसके ऊपर ही लिख लीजिए, और इस रिजल्ट में से अपर रिजल्ट में से लोअर रिजल्ट, अपर में से लोअर, अपर में से लोअर, और जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट का बेसिकली मॉड लेना है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1 to 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx।
अब अपन शॉर्टकट से समझें, अगर इसको मैं 0 से इक्वेट करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिलेगा। पर हम नंबर लाइन पे देखें तो 1 और 4 के बीच में केवल एक +2 आता है, तो -2 को कंसिडर नहीं करना है। ये ध्यान रखना है हमको कि जब भी कभी ब्रेक करें तो गिवन लिमिट के अंदर ही करें। अब इसको अलग से अगर हम इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो क्या मिलेगा, x³ माइनस 4x। नाउ स्टार्ट, सबसे पहले 1 रखा तो 1/3 माइनस 4 माइनस 11/3। 2 रखा, 2 का क्यूब हुआ 8/3 माइनस 8 माइनस 24 प्लस 8 तो माइनस 16/3। 4 रखा, 4 का क्यूब 64/3 माइनस 4 4 16। ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 48/3 तो माइनस प्लस 16/3। अब देखिए ये तीनों रिजल्ट निकालिए, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, अपर माइनस लोअर, -16 प्लस 11 यानी 5/3 माइनस का। अब इस रिजल्ट का मॉड लेना है, प्लस दिस माइनस दिस, ये प्लस हो जाएगा 32/3। ओवरऑल ऐड किया तो नेट आंसर आया 37/3। ये आंसर आ गया 37/3। आप देखिए कितना कम टाइम लगा, मेथड से कर रहे होते आप एक एक चीज को ब्रेक करते, पहले 1 to 2 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस 2 to 4 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर नेचर चेक करते, फिर उसके बाद इंटीग्रल करते, फिर आंसर लिखते। रियल लाइन से करेंगे बहुत कम टाइम में हो जाएगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। बस हर रिजल्ट का याद रखना, मॉड फंक्शन है तो मॉड लेते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, -3 to 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी अगर मैं मेथड से कर रहा होता तो इसको 3 बार ब्रेक करता, पहले -3 से -1, फिर -1 से +1 और फिर +1 से हम लेते 2। पर हम नंबर लाइन से करें तो क्या होगा, सबसे पहले -3 लिखिए, फिर 2 लिखिए एंड -1 +1। अब अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रल का होता तो आप सोचिए ऐसा लिखते आप, इसका इंटीग्रल आता x³ माइनस ऑफ x। सबसे पहले -3 पुट करिए, -3 पुट किया तो -27/3 प्लस 3 तो -9 प्लस 3 यानी 6 मिला। 6 को हम चाहें तो 18/3 भी लिख सकते थे। 18/3 इसलिए लिखा क्योंकि सभी में डिनोमिनेटर 3 मिलने वाला। फिर -1 रखा, -1/3 प्लस 1 तो आपको मिला 2/3। 1 रखा, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। 2 रखा तो 8/3 माइनस 2 यानी 2/3। अब अपर रिजल्ट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला, हाँ यहाँ पर एक मिनट, ये -6 मिलेगा तो -18/3। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 माइनस माइनस प्लस 18 20/3। दिस माइनस दिस, इन रिजल्ट का मॉड लेना है, 4/3 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा प्लस 4/3। सभी को ऐड किया 24 प्लस 28/3। ये ध्यान रखना -18/-6 आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, -1 to 2 मॉड ऑफ x³ माइनस x। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए x कॉमन, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 1 माइनस 1, 3 रूट्स मिले। अब आप रियल लाइन से ही करिए, -1 तो इसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 2। अब -1 से 2 के बीच में 0 और 1 आएगा, -1 लोअर लिमिट है तो हम पहले लेंगे क्या, 0 ऑर्डर ध्यान रखना, फिर 1। अब अलग से इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा होता x³ माइनस x को, तो क्या मिलता, x पावर 4/4 माइनस x²/2। सबसे पहले -1 रखा, -1 रखा तो 1/4, इवन पावर है तो प्लस -1/2, नेट -1/4। इस सेक्शन में मिला -1/4। 0 रखा 0, 1 रखा तो 1/4 -1/2, देन अगेन -1/4। 2 रखा, 2 की पावर 4 16/4
-2 का स्क्वायर 4/2, ये हो गया कितना 8 - 2, वो सॉरी 4 - 2, ये कितना आ गया 2, अपर माइनस लोअर, तो ये +1/4 हो गया, प्लस इसका देखें तो -1/4 आएगा, पर मतलब इस रेंज में एक्चुअल में नेगेटिव नेचर होगा इसलिए नेगेटिव आया, हमने मॉड ले लिया। अब यहाँ पर देखें तो 2 माइनस माइनस प्लस 1/4, 8 + 1 9/4। अब तीनों रिजल्ट को ऐड करें तो 9 + 1 10 + 1 11/4 इस फाइनल आंसर, यानी इसका आंसर हुआ 11/4। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मॉड के क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो सकते हैं, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 to 2 mod of x² + 2x - 3। सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट किया, इनकी प्रैक्टिस की बात इसीलिए अपन कर रहे हैं। -3 = 0, फैक्टर बनेंगे x - 3 x + 3 x - 1 = 0, यानी x = 1 and -3। अब ध्यान दें तो 0 और 2 के बीच में केवल एक ही रूट आएगा, वो है 1, -3 नहीं आएगा तो -3 को नहीं लेना है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब अलग से अगर मैं समझूं इस क्वेश्चन को कि ऐसा होता x² + 2x - 3, इसको अगर कर रहा होता तो क्या लिखता, x³/3 + x²/2, 2 से 2 कैंसिल, -3x। सबसे पहले 0 पुट किया तो 0 ही मिला, 1 पुट किया 1/3 + 1 - 3 कितना होगा, 1/3 - 2 -6, तो -5/3, ये रिजल्ट मिला -5/3। फिर 2 पुट किया तो कितना 8/3, 2 का स्क्वायर 4 - 6, 8/3 - 2 यानी -6, तो +2/3, तो इसका रिजल्ट मिला 2/3। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मिला -5/3, प्लस इसको करेंगे तो 7/3, दोनों को ऐड किया 5 + 7 12, 12/3 मतलब नेट रिजल्ट विल बी 4। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मॉडुलस में कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आते हैं। मॉड फंक्शन मतलब बेसिकली एरिया को बताता है, हम जब एरिया निकाल रहे होते हैं। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दूं 0 to 2π sin x को सॉल्व करो, तो क्या होता, आप 0 to 2π जब करते तो इसका इंटीग्रल होता -cos x 0 to 2π। चाहो तो माइनस बाहर लिख देते और माइनस बाहर लिखते तो ये आता cos 2x 0 to 2π। अब 2π रखा तो cos 2π 1, cos 0 1, 1 - 1 0। अब यही क्वेश्चन अगर मॉड में होता 0 to 2π mod sin x, एक तो मॉड के रिजल्ट 0 नहीं होते, तो क्या चेंज आता समझिए। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, बताता हूं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ हम समझें तो ये 0, ये पाई, ये 2π। जब हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे होते हैं 0 to 2π mod sin x, तो जितना एरिया ऊपर होता है उतना ही एरिया नीचे होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के वजह से कैंसिल होकर आंसर 0 ही आता। पर जैसे ही मॉड लगा तो वेव्स 180 से रोटेट हो गई, मतलब ये हो गया, यानी अभी जो एरिया 0 हो रहा था वो एरिया डबल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को करने का भी वही तरीका होगा। आप sin x को 0 से इक्वेट करिए। जब आप sin x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x क्या मिलेगा, 0, पाई, 2π, 3π, ऐसे कई सारे मिलेंगे। हमारे काम के केवल 0 से 2π में, और 0 से 2π में देखें तो 0 भी इंक्लूड है लोअर में, अपर में 2π, केवल पाई मिला, यानी हम इसको ऐसा लिखेंगे 0 to π। एक क्वेश्चन मेथड से करें फिर रियल लाइन पे आएंगे, mod sin x प्लस पाई टू 2π mod sin x। अब 0 से पाई में साइन का नेचर कैसा होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री प्लेन में पढ़ा है। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई तक, तो यहां पर हम पॉजिटिव लिखेंगे, और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है तो आगे नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि उसका जो आंसर देखिए ध्यान से, इसका रिजल्ट नेगेटिव था और ये नेगेटिव उसे पॉजिटिव बना देगा। अब इसको भी रियल लाइन से कर सकते थे, -cos x 0 to π, और यहाँ माइनस माइनस प्लस लिख दो, cos x पाई से 2π।
अब सबसे पहले आपने पाई रखा तो cos पाई -1 तो +1 मिलेगा, 0 तो 2 और ये भी 2, तो नेट रिजल्ट विल बी 4। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ इसलिए बताया कि मॉड लगने से क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है, एरिया बेस्ड हो जाता है, तो आप उसको ग्राफ से भी समझ सकते हो। पिछले क्वेश्चन में भी ग्राफ बना सकते थे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक का, पर वहां इसलिए नहीं समझाया, बताया था कि अभी एकदम कंफ्यूजन ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को का क्वेश्चन आया तो अगर मॉड नहीं लगा तो जिसका आंसर 0 था, मॉड लगने पे उसका आंसर 4 हो गया, क्योंकि नेगेटिव वाला पोर्शन भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नोट करिए।